सुन लीजिए। मेरी ذاتی ऑब्जर्वेशन ये है कि कुरान पाक का ये भी जैसे सर बार बार कहते हैं कि ये मेरी ذاتی ख्याल है, ये मेरा ذاती ख्याल, ये कोई तमाम हुज्जत नहीं है। मेरा ذاتی ख्याल ये है कि कुरान पाक को पहली मर्तबा आप तर्जमे के साथ बगैर किसी तफसीर के पढ़ते चले जाएं, उसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने में ठहर ठहर के उसको पढ़ लीजिए। पहली मर्तबा जब मैंने पढ़ा था तो मुझे उसके अंदर से, और मैंने कोई ज्यादा अरसा पहले नहीं पढ़ा था, मैं तो आपको पता है कि दैरिया था, मैंने अभी पढ़ना शुरू किया था कुछ अरसा पहले, कोई 5-10 साल पहले। तो जब मैंने पहली दफा पढ़ना शुरू किया तो मैंने वो जामे मिस्र में था, मैं काहिरा से निकला और तो यहाँ पहुंचते तक मैंने वो एक रीडिंग उसकी मुकम्मल कर ली थी। तो मुझे उसमें पहली मर्तबा सिर्फ और सिर्फ मुहक्कमात की समझ आई। मुझे कुरान पाक के अंदर जो बुनियादी बात समझ में आई थी वो बात मैं बार बार हर जगह कहता हूँ, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है उसकी जिसकी वो कोशिश करता है। और ऐसे चंद दीगर मुहक्कमात मुझे समझ में आ गए कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, कुरान पाक के अलावा कोई चीज तमाम में हुज्जत नहीं, यानी हुज्जत नहीं है। कुरान पाक ही वाहिद माखज है कुरान पाक का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है वो कुरान पाक के अंदर है, बाहर की नहीं है। कुरान पाक यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की इजहार है एक तरीके से। यानी मुझे ये समझ में बुनियादी महकमात समझ में आ गए थे मुझे कुरान पाक के, मुतशाबिहात मुझे समझ में नहीं आए। दूसरी मर्तबा जब मैंने कुरान पाक की रीडिंग की, जो मैंने ठहर ठहर के की, वो कोई आप यूं समझिए उसमें मुझे 2 4 6 महीने लगे, उसके अंदर मुझे मुतशाबिहात थोड़े थोड़े समझ में आने शुरू हुए। मुहकमात के तनाजुर में मुतशाबिहात मुहकमात की, जैसे अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये मुझे समझ में आया कि ओके जिल्लत और इज्जत का भी एक अल्लाह ताला ने रास्ता मुतय्यन कर दिया है, और उस रास्ते पे चलूंगा तो इज्जत अल्लाह के हाथ में ही है। हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने एक मखसूस आपसे डिमांड की है, वो मखसूस डिमांड एक मखसूस फ्रीक्वेंसी से पूरी करेंगे तो हिदायत अल्लाह आपको खुद ब खुद दे देगा। यानी हिदायत अल्लाह के हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह जज्बाती है, जैसे मौलवी बताता है कि एकदम से मेहरबान हुआ तो पता नहीं क्या कुछ दे दिया, गुस्सा हुआ तो आपके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। अल्लाह ऐसा जज्बाती नहीं है जैसे हमें बताया जाता था। जो मेरे इस्लाम के ऊपर एतराजात थे वो मुझे दूसरी रीडिंग में समझ में आए। फिर जब मेरी तीसरी रीडिंग कुरान पाक की मैंने की, उसके अंदर जो कुछ मैंने पढ़ा था, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, मैंने इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी पढ़ी थी, ये गवर्नेंस पढ़ी थी, डेवलपमेंट पॉलिसी पढ़ी थी, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी थी इधर उधर मुख्तलिफ दुनिया में, जगह जगह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में। फिर मुझे वो समझ में आने शुरू हुए कुरान पाक के तनाजुर में, यानी उनके तनाजुर में कुरान पाक समझ में आना शुरू हुआ। तो 3 रीडिंग्स आपको चाहिए। और अब मैं हर दफा जब भी पढ़ता हूँ कुरान पाक, जब भी कुरान पाक, उसका एक मफहूम अलग ही समझ में आता है। पिछले दिनों मैं इनसे बात कर रहा था सामुल अब्बासी साहब से, इन्होंने मुझे वो मुहसनात वाली आयत बताई, वो मैं कमेंट्स में इनको कहूंगा कि वो लिख दें बाद में वो आयत, वो मैंने 20 बार पढ़ी थी, लेकिन जब इनसे बात की हो मैंने कहा इसका तो ये मतलब था यानी वो लोंडी का जो तस्वुर जो इन्होंने बयान किया मुहसनात वाली आयत का, इन्होंने पहली मर्तबा बताई, मैं 3-4 मर्तबा पढ़ चुका था मुझे वो। यानी कुरान पाक को आप जितना पढ़ते जाएंगे हर दफा वो आपको एक नई नई तस्वीर देगा, क्योंकि आपका रोजाना फहम बदलता है। आप रोजाना कुछ नई चीजें सीख के आते हैं। मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ, रात को आता हूँ, तो यूनिवर्सिटी में मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो जो मैं यूनिवर्सिटी में सीख रहा हूँ, कुरान पाक इतना ज्यादा वास्ट है, यानी इतना गहरा है कि मुझे हर रोज के अपने सीखे हुए से कुरान पाक में एक नई जहत नजर आती है। लेकिन जो मेरा नुक्ता है बुनियादी वो ये है कि आप कुरान पाक को पढ़ना शुरू करें, बगैर तर्जमे बगैर तफसीर के पढ़ना शुरू करें, बगैर तफसीर के। जो तफसीर है वो किसी ना किसी का फहम है, जैसे सामुल अब्बासी साहब का बार बार इस बात पे बयान था, बार बार फोकस था कि तफसीर किसी का फहम है। एक शख्स ने तफसीर लिखी 1000 साल पहले। अब 1000 साल पहले ना जहाज था, ना ट्रेन थी, ना आज के ना कैपिटलिज्म था, ना ये जो टूल्स हैं इस्तेमार के, ना ये थे। एक साफ सुथरा खूबसूरत सा मुआशरा था, उसको एक सीधा सादी उन्होंने उसकी वजाहत बयान कर दी। आज मैं जिस दुनिया में रह रहा हूँ वो दुनिया कम्प्लेक्स तरीन दुनिया है। एक यानी तारीख के एक बड़े खतरनाक किस्म के दौर से गुजर रहा हूं मैं, जहां पे भूख से भी लोग मर जाते हैं, जहां पे लोग यानी इज्जत बेचने में मजबूर हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि अपनी 2 वक्त की रोटी पा सके। यानी आज जो निजाम, जो आज का कुरान का मुतालबा है वो मुझसे है तो वही जो सहाबा से था, जो अइम्मा से था, लेकिन मेरे हालात के तनाजुर में है। तो वो मुझे आज बगैर तफसीर के जब मैं कुरान पाक पढ़ूंगा, जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे, अपने ऊपर नाजिल होता हुआ आपको महसूस होगा। ये कुरान पाक हजरत मोहम्मद पे नाजिल हुआ, उसके मफाहिम आपके असरी इल्म
اور عصری مسائل عصری ضروریات کے تناظر میں آپ کے اوپر نازل ہوں گے، تو اس کو ایسا ہی پڑھنا شروع کریں۔ اب میں آخر کے اندر صرف 2 منٹ میں سامع عباسی صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ کوئی بھی بات جو کہنا چاہیں، جو نصیحت کرنا چاہیں، جو وصیت کرنا چاہیں، اب مہمانوں کے سامنے کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ سر، میں تمام سننے والے سامعین کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ خود پڑھیں قرآن پاک کو، تمام کتابوں کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کے ساتھ لو لگائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ خدا کا اعلان ہے کہ کسی دل میں بھی رائی برابر اچھائی سچائی پانے کی نیت ہوگی تو وہ اس کے سامنے ہر چیز کو کھول دے گا۔ خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور اس کی کتاب کو تھامیں، یہی ایک راستہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی ایک رسی ہے، اس کو تھام لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، باقی اس کے علاوہ کہیں پر کوئی کامیابی نہیں ہے، اور کسی کو بھی برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص کا ایک فہم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو سوچنے کی ایک صلاحیت دی ہے، کسی سے اگر اختلاف ہوتا ہے تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، اس اختلاف کو برداشت کرنے کی بھی اپنے اندر جو ہے نا صلاحیت پیدا کریں، اور یہ چیز آپ کے اندر قرآن پیدا کرے گا کہ فکری اختلاف ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر بندے کو مجبور نہ کریں کہ وہ میرے مطابق سوچے، بلکہ ہر بندے کی سوچ کو لے کے چلیں اور ایک خوبصورت گلدستہ بنے، تاکہ ایک بہترین پھولوں کا گلدستہ ہمارا سماج میں نظر آئے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کو صرف ان کی بات مانیے گا، اور کوئی شخص کوئی بندہ اسلام میں اتمام حجت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی نے ان کی سند اتاری ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بیان ہی قرآن ہے۔